नंबर कह रहा है कि इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट शब्द के अक्षरों को आपस में कितने तरीके से सजाया जा सकता है कि दो स्वर क्रमागत स्थान ग्रहण नहीं करें, यानी कि दो स्वरों को एक साथ नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि शब्द इंटरमीडिएट में मीडिएट में कुल अक्षरों की संख्या बराबर है 12। कुल अक्षर कितने हैं? 12 है। जिसमें आई जो है, आई कितना बार है? एक बार और एक बार, दो बार आई 2 बार है। और क्या है उसके बाद आप ढूंढिए इसमें एन है कि नहीं है। टी 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 कितना बार है? 2 बार है। टी 2 बार, चलिए टी 2 बार हो गया। अच्छा उसके बाद ई कितना बार है? तो ई आपका जो है कितना बार है? 1 2 3 बार है ना। ई जो है 3 बार, ई जो है आपका 3 बार है। और शेष जो है भिन्न है, तथा शेष भिन्न है और कोई नहीं है रिपीटेड। चलिए शेष भिन्न है। अब देखिए इसमें स्वर जो है ना, तथा इसमें लिखेंगे स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर आपका इसमें है आई है, और कौन है? उसके बाद ई है। ई कितना बार है? 3 बार है। ई 3 बार है, देख लीजिए ई 3 बार है। उसके बाद फिर एक और आई है, ठीक है, यानी कि आई भी 2 बार है। चलिए उसके बाद कौन है? और आपका ये हो गया। और कोई है क्या इसमें? देखिए ए है, ए भी 1 बार है। टोटल कितने स्वर हैं? 6 है ना। 6 स्वर है, 6 स्वर है, ठीक है ना। चलिए और तथा व्यंजन की बात करें तो व्यंजन बाकी जो होंगे वो 6 हो जाएंगे व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे लिख देते हैं व्यंजनों की संख्या बराबर में 6, ठीक है। व्यंजनों की संख्या 6, क्योंकि 6 स्वर है तो 6 व्यंजन भी होंगे, क्योंकि टोटल मिला के 12 है। तो अब आपको याद दिला दे कि दो स्वर यानी कि यहाँ देखिए दो अक्षरों को जब एक साथ नहीं रखना होता है, दो वस्तुओं को जब एक साथ नहीं रखना होता है, तो आपको क्या करना होता है? पहले बॉक्सेस बनाने होंगे, ठीक है। यहाँ बॉक्सेस की संख्या कितनी होगी? तो 13 बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। और पहले किसको सजाएंगे? तो उसको सजा लिया जाता है जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि हम लोग व्यंजन को सजाएंगे। तो जितनी इसकी संख्या होगी उसके 2 गुने से एक अधिक बॉक्सेस बनाने होते हैं, आपको याद है ना, पढ़े थे हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में। तो यहाँ 13 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 2 13। अब आपको क्या करना होगा? तो पहले उसको सजा लेंगे जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं। तो प्रतिबंध हमें व्यंजन पे नहीं है, तो लिखेंगे 6 व्यंजनों को एक पंक्ति में सजाने का तरीका बराबर में हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए व्यंजन में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट को रख रहे हैं ना, तो इसमें यहाँ कॉन्सेंट की जगह हम सिंबल एक यूज करते हैं, सी फॉर कॉन्सेंट, कॉन्स्टेंट, हाँ कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट। 6 कॉन्सोनेंट है, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉन्सोनेंट है आपके 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इन 6 कॉन्सोनेंट के लिए हम है ना, ये 6 सिंबल ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा? तो बाकी जो स्थान बचे वहां पे क्रॉस दे देना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब लिखेंगे कि 7 क्रॉस स्थानों पर 6 स्वरों को रखने का तरीका, से स्वरों को रखने या सजाने का भी तरीका, 6 स्वरों को सजाने का तरीका क्या आ जाएगा आपका? 7P6। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका
कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल गुना में हो जाएगा 7p6, ठीक है 7p6, और भाग करना होगा किससे, तो जो जो रिपीटेड है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 3 के फैक्टोरियल से भाग हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 3 के फैक्टोरियल से भाग हो जाएगा। तो 6 वाले को ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, 6 गुना कितना आएगा, 6 गुना आ जाएगा आपका 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल, यही रोक देते हैं। और 7p6 का वैल्यू आप निकालिएगा तो 7 और बटा में आ जाएगा 7 - 6, तो नीचे तो एक ही ना आएगा, तो एक लिखने की क्या जरूरत है, तो लिए 7 का फैक्टोरियल लिख देते हैं यहाँ पे, समझ में आया। और बटा में जो है 2 का फैक्टोरियल आप 2 ही लिख दीजिए, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 2 गुना 1 2 ही ना होगा, और 3 का फैक्टोरियल को ऐसे ही लिख देते हैं, ये इससे कट जाएगा, इसको इससे काटे 2 बार में, इसको इससे काटे 2 बार से 2 कट गया। अब इस में 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, और गुना में ये हो जाएगा 50 40, 7 का फैक्टोरियल यही होता है, दोनों में गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1,51,200 कुल क्रमचयों की संख्या। चलिए अगला लास्ट